हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का। मैं लाइव हो गया था, मतलब बोलने लगा था, लेकिन मुझे पता चला अभी कि मैं लाइव नहीं हूँ, तो फिर से स्टार्ट किया हूँ। तो बोल रहा था, कुछ चीज़ें बोल चुका था, फिर से मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इससे पहले हमने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद के 27 सूत्र पढ़े हैं, जिसमें से अंतिम सूत्र पढ़ा था सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व आदीनि सर्वनामानि का तात्पर्य है सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। वो सर्व इत्यादि कौन है? तो कहेंगे सर्व इत्यादि हैं 35। सर्व इत्यादि 35 को क्या कहा जाता है? तो सर्व इत्यादि 35 को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। उन 35 में दो प्रत्यय हैं डतर डतम, जिनसे शब्द बनते हैं कतर कतम, वो दो शब्द ले लीजिए, तथा 33 और शब्द सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर तत्व नेम समसिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम श्रम ज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसम्यानो, फिर त्यद तद यद एतद एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, ऐसे करके वो शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। वह ऐसे शब्द हैं जिनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। अब जो सर्वनाम है, उन सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप क्या लाभ होता है? तो पहला लाभ है, सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप पहला लाभ जो है, वह पहला लाभ है कि अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है। इस सूत्र से अकच प्रत्यय हो सकता है। ठीक है। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, इस सूत्र से अकच प्रत्यय हो सकता है, और वह अकच प्रत्यय केवल सर्वनाम संज्ञक शब्दों से ही लग सकता है और अव्यय संज्ञक शब्दों से ही लग सकता है। अन्य किसी सामान्य शब्द से वह प्रत्यय नहीं लग सकता। ठीक। अन्य किसी शब्द से वह प्रत्यय नहीं लगेगा। तो सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप वह अकच प्रत्यय लगकर सर्वकः विश्वकः उभकः इत्यादि शब्द बनेंगे। ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं कि सर्व इत्यादि शब्द हो गए सर्वनाम, तो एक और फल मिलता है उसके कारण। क्या फल मिलता है? फल यह है कि शब्द रूप जो बनते हैं रामः रामो रामः इत्यादि की तरह, उन शब्द रूपों में भी 5 जगह परिवर्तन दिखाई पड़ता है। 5 जगह विशेष कार्य हो जाता है। एक तो प्रथमा बहुवचन के जस प्रत्यय में, प्रथमा बहुवचन का जो रूप बनता है वहां जस प्रत्यय। ठीक। और प्रथमा बहुवचन का जस प्रत्यय है, और फिर उसके बाद वहां दोबारा क्या है, द्वितीया, वहां जस प्रत्यय में शी हो जाता है, जस के स्थान पर शी हो जाता है। तो सर्वे, विश्वे, उभये, नहीं हाँ उभये, और फिर कतमे, कतम, कतरे इत्यादि। फिर उसके बाद अन्य इत्यादि शब्दों में भी इसी तरह जस प्रत्यय लगे रहने पर शी हो जाता है, प्रथमा बहुवचन का रूप अंतर पड़ जाता है। रामाह इत्यादि की तरह सर्वाह इत्यादि नहीं होगा, सर्वे, उभये इत्यादि शब्द रूप बनेंगे। प्रथमा विभक्ति में अंतर पड़ेगा बहुवचन में। चतुर्थी एक वचन में अंतर पड़ जाएगा सामान्य शब्दों से। चतुर्थी एक वचन में अन्य शब्द बालक, बालकाय, रामाय, पुस्तकाय इत्यादि बनते हैं, लेकिन सर्व शब्द सर्वस्मयी, विश्वस्मयी, उभयस्मयी इत्यादि शब्द ऐसे बनते हैं। यह एक अंतर पड़ जाता है चतुर्थी एक वचन में सर्वनामनः स्मयी सूत्र के कारण। सर्वनाम संज्ञक शब्द के बाद चतुर्थी एक वचन के प्रत्यय के स्थान पर स्मयी हो जाया करता है। ठीक। अब फिर आगे क्या बात है? सर्व इत्यादि हो गए सर्वनाम। तो चतुर्थी हो गई प्रथमा बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी सप्तमी एक वचन में भी ज्ञसिंग्यो स्मात् स्मिनौ सूत्र लग जाता है। ज्ञसी के स्थान पर स्मात्, गी के स्थान पर स्मिन। ठीक। तो रूप बन जाता है अन्य शब्दों में, राम इत्यादि में रामात, रामे, ये बनता है। बालकात, बालके,
पुस्तकात पुस्तके, परंतु जो सर्वनाम है वहां सर्वस्मात् सर्वस्मिन, विश्वस्मात् विश्वस्मिन, ऐसे शब्द शब्द रूप बनते हैं। षष्ठी बहुवचन में भी अंतर पड़ता है, वहां आमी सर्वनामना सुट नियम लग जाने के कारण सुट आगम होता है और शब्द रूप अलग बनता है। ठीक, राम का रामाणाम, लेकिन सर्व शब्द का सर्वेशाम। ठीक, सर्वाणाम नहीं, सर्वेशाम, विश्वेशाम, उभयेशाम, कतमेशाम, कतरेशाम इत्यादि। ठीक, तो यह इतना सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप होने वाला कार्य बता दिया। अब तक रही बात कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है, यहां तक हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम नित्य रूप से अभी तक कहा जा रहा था। अब उन्हीं सर्व इत्यादियों को सामान्य परिस्थिति में सर्वनाम कहा जाता है, पर विशेष परिस्थितियों में कभी कभी उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता है। ठीक, विशेष परिस्थितियों में कभी कभी उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता। वो विशेष परिस्थितियां कौन सी हैं, कैसी हैं, उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, ऊपर के सूत्र से यहां सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र की अनुवृत्ति होगी। यदि आप साथ ही साथ अष्टाध्यायी गोपाल दत्त पांडे जी वाली साथ में देखते हैं तो सर्वादीनि सर्वनामानि इस सूत्र के बाद दो शब्द लिखे होंगे, एक शब्द एक संख्या लिखी होगी, दो संख्याएं। ठीक, इससे पिछला सूत्र केवल इतना था ना, वह सूत्र मैं लिख रहा हूं, सर्वादीनि सर्वनामानि। अब आप एक शैली पकड़ पाए होंगे कि अष्टाध्यायी में किसी भी सूत्र को देखने के लिए पिछले सूत्र में कितने शब्द थे वो शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, सर्व इत्यादि सर्वनाम हैं। सर्व इत्यादि क्या हैं, सर्वनाम है। ठीक, पर एक मिनट, हाँ, तो एक व्यक्ति को इतनी बार फोन काट रहा हूं, बार बार पता नहीं क्या। तो सर्वादीनि सर्वनामानि ये शब्द हैं, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, इस सूत्र में पिछले सूत्र के दो शब्दों की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, तो वह विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र का पूरा अर्थ क्या होगा, विभाषा यानी होता है वह कार्य होगा भी और नहीं भी होगा, वह कार्य होगा भी और नहीं भी होगा। ठीक, तो विभाषा दिक समासे, सर्व इत्यादि जो हैं वो सर्वनाम तो होते हैं, लेकिन समास में आ जाने पर वो सर्वांश में आ जाने पर वो सर्वनाम शायद नहीं रह पाते, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, समास में आने पर वो शब्द अपना अर्थ में रहे तब तो सर्वनाम हो, वो शब्द अन्य अर्थ को प्रदान करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सर्व ही है, समझिएगा, सर्व, यह सर्व सर्वनाम है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सब प्रिय है, जिसको सब प्रिय है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा प्रिय सर्व, है ना। प्रियाः सर्वे यस्य असौ प्रिय सर्वः, वो प्रिय सर्व शब्द बन गया। ठीक, समझ रहे हैं। अथवा प्रिय है विश्व जिसको, वह प्रिय विश्वः, प्रियः विश्वः यस्य सः प्रिय विश्वः। अब यह प्रिय सर्व या प्रिय विश्व जो व्यक्ति है वह कोई एक व्यक्ति है। वह कौन है, कोई एक व्यक्ति है कि नहीं, वो सबको नहीं कह सकते हम, तो इसलिए उसमें सर्वनामता कैसे रह जाएगी, वो सर्वनाम कैसे रह पाएगा। तो इसलिए समास में आ जाने के बाद
समास में आ जाने के बाद यह जो सर्व इत्यादि हैं ये सर्वनाम नहीं रह जाते होंगे, पर विशेष परिस्थिति में कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में चल जाएगा। समझिएगा, अब यहां पूरा तात्पर्य समझिएगा। बहुव्रीहि समास होना चाहिए, ठीक। इस सूत्र में ऊपर के 2 शब्द और नीचे के 3 शब्दों को लेकर के, ऊपर के 2 शब्द और नीचे के 3 शब्दों को लेकर के कुल मिलाकर 5 शब्द हैं। पांचों शब्दों का अर्थ फिर से समझ लीजिएगा तो पूरा सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा, ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास में, पर वह बहुव्रीहि समास कैसा होना चाहिए? दिशावाची शब्दों का होना चाहिए, ठीक। दिशावाची शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि को विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। स्पष्ट है अर्थ? दिशावाची शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि शब्दों को विभाषा यानी विकल्प से, यानी सर्वनाम कहा भी जाता है, नहीं भी कहा जाता, ऑप्शनल है। विभाषा का मतलब न वेति विभाषा। तो दिशावाची शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि को विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। यह इस पूरे सूत्र का तात्पर्य होगा, ठीक है। तो क्या दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास होता है क्या? अच्छा, सर्व इत्यादि शब्दों को यदि आपने गौर में से देखा हो तो उसमें पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, इसमें बहुत सारे दिशावाची शब्द हैं। पूर्व दिशा सूचक शब्द भी है ना, पूर्व दिशा सूचक, पर दिशा है, पर भी पश्चिम दिशा को पर कह दे रहे, अवर नीचे, अधर वे भी नीचे है, उत्तर, अपर, दक्षिण, ये सब बहुत सारे शब्द है ना। तो जो सभी शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिशा सूचक शब्द हैं, दिशा सूचक। अब आप कहेंगे यदि ये दिशा सूचक शब्द हैं तो सर्वनाम कैसे? दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा, तो वो सर्वनाम कैसे हो गया? है कि नहीं? प्रश्न उठ सकता है ना। है सर्वनाम, क्योंकि दिशाएं एक उपाधि हैं। इसी हॉल में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यही की यही जगह दक्षिण भी हो सकती है, यही उत्तर भी हो सकती है, यही पश्चिम भी हो सकती है, यही पूरब भी हो सकती है। बस शर्त क्या है? इधर कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहेगा तो मैं उसके लिए पूरब हो गया, इधर कोई खड़ा होगा तो मैं पश्चिम हो गया, इधर कोई खड़ा होगा उत्तर हो गया, इधर कोई खड़ा होगा दक्षिण हो गया। तो मतलब वही एक स्थान को हम विभिन्न नामों से जान सकते हैं, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव सबसे दक्षिण में है धरती पे। नहीं भाई, दक्षिणी ध्रुव पे धरती से और ऊपर चले जाइए, धरती से ऊपर आकाश में उड़ जाइए दक्षिणी ध्रुव से, तो वहां से उत्तर हो जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव भी ना, है कि नहीं। मान लीजिए यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। कोई व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव के आसपास से ऐसे आया और आकाश में उड़ गया यहाँ पे, तो दक्षिण से वो और दक्षिण जाने पर यह दक्षिणी ध्रुव भी उत्तर में चला गया, उसके चला गया कि नहीं। ये उत्तरी ध्रुव यानी धरती का सबसे उत्तर छोर, धरती का सबसे ऊपर उत्तर छोर पर वहां से आकाश में कोई उड़ गया, यहां पहुंच गया, तो उसके लिए तो ये नीचे उत्तर दिशा हो गई वो दक्षिण दिशा हो गई, है ना। तो प्रत्येक स्थल, ये जो है ना, दिशाएं जो हैं वह औपाधिक हैं, उपाधि हैं। दिशाओं का नाम इसीलिए सर्वनाम है। अब आज रुक रुक कर चल रही है कक्षा, मेरे में दिक्कत हो रही है, किसी और में हो रही है क्या? कृपया बताएं, ऐसा हो रहा है क्या? बताइएगा, चेक कीजिएगा प्रभु। कोई एक कर्ण पिशाच लगाकर कोई देखते रहिए, ठीक। तो विभाषादिक समास से बहुव्रीहि हो। यहां बात ये हुई कि पूरा सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे कि बहुव्रीहि समास रहे दिशावाची शब्दों का। तो क्या दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास होता है? हाँ, अष्टाध्यायी में 2:22
या 2 2 23 नंबर सूत्र निकालिए। 2 2 22 या 23 होगा, 23 होगा मुझे लगता है, निकालिए। शेषो बहुव्रीहि दिखाई पड़ रहा होगा, है उसी के कुछ सूत्र आगे दिङ्नामान्यन्तराले दिखाई पड़ रहा होगा। कितने पे? 26 पे ना। तो यहां से बहुव्रीहि समास शुरू हो रहा है। 2 2 23 से लेकर 2 2 28 तक जितने सूत्र हैं, 28 तक ही है शायद ना, क्योंकि 29 से द्वंद्व शुरू हो जाता है। 2 2 23 से लेकर 2 2 28 तक, 23 24 25 26 27 28, ये 6 सूत्रों से कोई भी समास होता है उस समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, ये शेषो बहुव्रीहि सूत्र है। 2 2 23 जो मैंने लिखा है एड्रेस, वो आप अष्टाध्यायी में कंफर्म करना चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं, यही सूत्र मिलेगा, शेषो बहुव्रीहि। ठीक, मतलब अब जो शेष समास बचा वो बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष इत्यादि से शेष बचा, तत्पुरुष और अव्ययी भाव इत्यादि से। तो शेषो बहुव्रीहि हो गया। इस सूत्र के बाद 28 नंबर सूत्र तक जितने भी सूत्र हैं वो बहुव्रीहि समास वाले सूत्र हैं। उन्हीं में से 26 नंबर सूत्र है दिङ्नामान्यन्तराले। लिखा है क्या? यहां कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। दिङ्नामान्यन्तराले, यही सूत्र है, सूत्र नंबर 2226। ठीक है, यदि है नामानी मत पढ़िएगा, ये काखा गाघा गा वाला गा है, या कोई ड या कुछ और मत पढ़िए लगेगा, ये गा है, हलंत है। ठीक, दिङ्नामान्यन्तराले। दिङ्नामानी का तात्पर्य होता है दिशाओं का नाम। ठीक, किसका नाम? दिशाओं का नाम। अंतराल अर्थ में समास होता है, दिशाओं के नाम का अंतराल अर्थ में समास हो जाता है। अंतराल का मतलब क्या? दिशाओं का मध्य, अंतराल यानी मध्य। जैसे दक्षिण एक नाम है, दिशा का एक नाम क्या है? यहां उदाहरण दे दिया, उदाहरणों को देखिएगा। ये उत्तर एक दिशा का नाम है, ये भी सर्व इत्यादि में है, सर्व विश्व इत्यादि में उत्तर है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम में उत्तर था, है ना, और पूर्व भी था। ये दोनों सर्व इत्यादि हैं। ये दोनों यदि स्वतंत्र रूप से अलग होते, अकेले होते, तो इनको हम सर्वनाम कह सकते थे, परंतु क्योंकि ये दिशा के सूचक शब्द हैं, उत्तर और पूर्व दिशा के सूचक शब्द हैं, और इन दोनों का बहुव्रीहि समास हो गया है, तो दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास हो गया हो तो उनमें दिशावाची समास में आने वाले सर्व इत्यादि को विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। तो दिशावाची शब्द के में आ रहे हैं ये सर्व इत्यादि शब्द। देखिए, ये पूर्व शब्द दिखाई पड़ रहा है, इसको आप विकल्प से सर्वनाम कह सकते हैं, कह सकते हैं। स्पष्ट है ना? तो अब हमने इस उत्तर पूर्व को सर्वनाम मान लिया, उत्तर पूर्व। अच्छा, चलिए समझिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पर इत्यादि जो दिशा सूचक शब्द हैं कि अद्य पुनः पुनः अवरोधः भवति इति वदन्ति, न जाने कारणम किम स्यात्। चलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग भवति तस्य। अहम एतद् व्याख्यानं पुनरवलोकयिष्यामि रात्रौ। यदि व्याख्यानं तथा समीचीनं नास्ति येन सर्वेषाम् अवगतं स्यात्, तर्हि पुनः यदत्र संगृहीतं वर्तते तद् अंतर्जाले क्षेप्स्यामि। हाँ, अब हम चलते हैं आगे कि दिशाओं के नाम का अंतराल अर्थ में समास हो जाता है। ठीक है, दिशाओं के नाम का अंतराल अर्थ में समास हो जाता है दिङ्नामान्यन्तराले सूत्र से। पर
ये सूत्र है समास करने वाला, ध्यान दीजिएगा। दिशाओं के नाम का समास करेगा, पर दिशाओं के नाम में जब ये दक्षिण उत्तर पूर्व पर इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा तो क्योंकि दिख या दिशा शब्द स्त्रीलिंग है तो पूर्व पर उत्तर दक्षिण इत्यादि भी स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। पूर्वा, उत्तरा, दक्षिणा, परा, ऐसा सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे सर्व का सर्वा हो जाता है स्त्रीलिंग में, वैसे पूर्व का पूर्वा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व दिक नहीं पूर्वा दिक है कि नहीं। तो मान लीजिए एक शब्द है पूर्वा और एक है, नहीं यहां मैं इधर पहले उत्तरा लिखता हूं, एक है उत्तरा और दूसरा है पूर्वा। ये दोनों दिशाओं के नाम हैं, उत्तरा और पूर्वा। ये दोनों क्या है, दिशाओं के नाम है कि नहीं। ये दोनों दिशाओं के नाम हैं, तो इन दोनों दिशाओं के नामों का समास हो जाएगा। आप कहेंगे उत्तर तो अलग दिशा है और पूर्व अलग दिशा है, तो इन दोनों के नाम का समास करेंगे किस अर्थ में, अंतराल अर्थ में, इन दोनों दिशाओं के मध्य के स्थल में। ठीक है, इन दोनों दिशाओं के मध्य के स्थल में, दिग्नामान्यंतराल इस सूत्र से। ठीक, तो इन दोनों दिशाओं के मध्य का स्थल का तात्पर्य क्या है, तो इन दोनों दिशाओं के मध्य के स्थल का तात्पर्य यह है कि पूर्व और उत्तर कोना, जिसको हम लोग ईशान कोण भी कहते हैं। ठीक, पूर्व और उत्तर के मध्य का जो कोण है उसको उत्तर पूर्वा हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, उत्तर पूर्वादिक। हम लोग हिंदी भाषा में भी व्यवहार करते हैं, उत्तर पूर्व कोना ऐसा कहते हैं, उत्तर पूर्व कोना, उत्तर पश्चिम कोना कोण, या दक्षिण पश्चिम कोण, दक्षिण पूर्व कोण, यही कहते हैं कि नहीं, ऐसे व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। तो वह जो कोण अर्थ में दिशा के शब्दों का प्रयोग होता है वह समास होकर के प्रयोग होता है, दिशाओं के नामों का समास हो जाता है अंतराल अर्थ में। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हुई। अब इस पूर्वा और उत्तरा, उत्तरा और पूर्वा का जब समास होगा तो इस उत्तरा और पूर्वा का जब समास होगा, उत्तरा और पूर्वा का समास होगा तो क्या बन जाएगा, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावः नियम है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावः। सर्वनाम शब्द यदि समास में आता हो, ये दोनों को समास हो गया है ना, तो समास में पहले वाले शब्द को पुल्लिंग प्रयोग कर दिया जाता है, तो उत्तर पूर्वा शब्द बन गया। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावः नियम से पहले वाले को पुल्लिंग कर दिया जाएगा। सर्वनाम शब्द यदि है समास में पहले शब्द के रूप में तो उस समास को पुल्लिंग कर दिया जाता है। ठीक, तो बन क्या जाता है, उत्तर पूर्वा बन जाता है। ठीक, उत्तर पूर्वा बन गया। अब यह जो उत्तर पूर्वा शब्द बना है यह कैसा समास है, दिंग नामान्यंतराले सूत्र से दिशाओं के नाम का समास हुआ है। दिशाओं के नाम का समास हुआ है कि नहीं, किस अर्थ में हुआ, इन दोनों दिशाओं के अंतराल अर्थ में हुआ है। दिशाओं का समास है यानी कि यह दिक् समास है, और दिंग नामान्यंतराले सूत्र से जो समास होता है वह समास बहुव्रीहि समास ही होता है, क्योंकि मैंने बता दिया 2-2-23 से लेकर 2-2-28 तक के सभी सूत्र बहुव्रीहि समास वाले हैं। उसमें से ये दिन नामान्यंतराले भी 26 नंबर है, ये भी बहुव्रीहि समास वाला ही सूत्र है। ठीक, बहुव्रीहि समास वाला सूत्र है। अब ये हो गई बात, तो ये इससे आपको पता चल गया कि उत्तर पूर्वा या इसी तरह दक्षिणा और पूर्वा इन दोनों का समास होता, दोनों दिशाओं का बन जाता, दक्षिणा को दक्षिण करके दक्षिण पूर्वा बन जाता। तो ये भी जो उत्तर पूर्वा या दक्षिण पूर्वा शब्द बना है एक साथ समास होगा तो एक साथ लिखा जाएगा, दक्षिण पूर्वा या उत्तर पूर्वा। इसी तरह ये, हाँ इतना ही दिया है फिलहाल। तो ये जो शब्द बन गया समास होने पर, यह बहुव्रीहि समास है कि नहीं है,
है ना, स्पष्ट है। अब बहुब्रीहि समास में यदि स्वतंत्र रूप से पूर्व शब्द होता तब तो पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधारणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम से काम चल जाता, है ना। वो मतलब सर्वाधीनी सर्वनामानी से काम चल जाता, उसके अंदर गणसूत्र पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधारणी वाले से। परंतु ये स्वतंत्र रूप से तो पूर्व है नहीं, ये समास में आ रहा है पूर्वा, और बहुब्रीहि समास में आ रहा है। और जबकि बहुब्रीहि समास में आने वाले शब्दों का सर्व इत्यादि का सर्वनाम नहीं कहा जाता, बहुब्रीहि समास में आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। ये अभी आप 29 नंबर सूत्र वही पढ़ेंगे, सूत्र दिखाई पड़ेगा, न बहुव्रीहौ, ठीक, न बहुव्रीहौ। बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि को समास सर्वनाम नहीं कहा जाता, ठीक है। तो यहां क्या है कि इसको समझिएगा, उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा ये सब बहुब्रीहि समास में, इसलिए सर्वनाम सामान्य रूप से नहीं हो सकते थे। लेकिन विभाषादिक समास से बहुब्रीहौ ने कहा कि बहुब्रीहि समास में दिशाव सूचक शब्दों का समास हो, अन्य किसी का हो तो चलेगा, अन्य किसी का हो तो सर्वनाम नहीं होगा, पर बहुब्रीहि समास में दिशावाची शब्दों का समास हो। किसका? दिशावाची शब्द का। ये सब दिशावाची शब्दों का ही समास है ना। तो दिशावाची शब्दों का बहुब्रीहि समास हो तो विकल्प से उन सर्व इत्यादियों को सर्वनाम कहा जा सकता है। यानी इस आधार पर पता चला कि उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा ये विकल्प से सर्वनाम कहा जा सकता है। तो जब ये सर्वनाम हो गया, ठीक, कुछ पूर्व मिनट पूर्व की चलाइए, सम्यक रूप से चल दी, अच्छा ठीक है, बैक करके चलाइए, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये समास होने के कारण ये सर्वनाम है, पर सर्वनाम कैसे हैं? ऑप्शनल हैं। कैसे सर्वनाम है ये? वैकल्पिक सर्वनाम है। यानी इनको आप चाहें तो सर्वनाम रखे मान करके सर्वनाम वाला कार्य कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्वनाम ना मानकर सर्वनाम के बिना वाला भी कार्य कर सकते हैं। दोनों कार्य सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम है भी और सर्वनाम नहीं भी है। इसी को कहा जाता विभाषा, नवेति विभाषा, ठीक, न वेति विभाषा। जो कार्य हो भी और न भी हो उसको विभाषा कहा जाता है, ठीक, चलेगा। तो यहां तक समझ गए सभी लोग। अब इसके आधार पर उत्तर पूर्वा शब्द को चतुर्थी विभक्ति में यदि हम ले जाएंगे, देखिए स्त्रीलिंग में अंतर 5 पढ़ते हैं, पुल्लिंग में भी अंतर 5 पढ़ते हैं, सामान्य शब्दों से सर्वनाम शब्दों में। पर पुल्लिंग में जो 5 अंतर पड़ता है वह अलग है, स्त्रीलिंग में 5 अंतर पड़ता है वह अलग है, ठीक। क्या अंतर? अंतर अलग क्या है? तो वह कहेंगे स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में जशसी नहीं लग पाता, क्योंकि जशसी शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो तभी लगता है। शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो तभी जशसी लगता है। तो यहां शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ है नहीं, तो जशसी नहीं लग पाएगा। स्त्रीलिंग में कहीं ह्रस्व अ मिलता नहीं अंतिम वर्ण, है ना। तो इसलिए जशसी तो नहीं लगेगा, पर 5 फिर भी अंतर पड़ेंगे। कौन 5? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये चारों जगह एक वचन में तथा षष्ठी बहुवचन में 5 अंतर पड़ेंगे। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में 2-2 रूप बनेंगे इन शब्दों का के। यदि इनको सर्वनाम माना जाएगा तो अलग रूप, सर्वनाम नहीं माना जाएगा तो अलग रूप, है ना। सर्वनाम माना जाएगा तो सर्वा शब्द की तरह इसका रूप चलेगा, और सर्वनाम शब्द नहीं माना जाएगा तो रमा की तरह चलेगा। क्या ये सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम अपने विशेष्य के अनुसार लिंग भी बदलेंगे। तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वा सर्वो सर्वे भी होता है, सर्वा सर्वे सर्वा भी होता है, सर्वम सर्वे सर्वाणी भी होता है। क्या
दिशाएं स्त्रीलिंग हैं, दिशा सूचक शब्द है वह स्त्रीलिंग है। आप तर्क संग्रह भी पढ़ेंगे तो तर्क संग्रह में भी प्राच्यादि व्यवहार हेतुर्दिक साचैका नित्या विभ्वी च एका नित्या विभ्वी इत्यादि कहा है, स्त्रीलिंग है दिक। ठीक, तो दिशाओं का जो नाम होता है, क्योंकि पूर्व सामान्य रूप से कहेंगे पूर्व तो पूर्व इत्यादि कह सकते हैं, पूर्वम भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह दिशाओं का नाम बन रहा है तो क्योंकि दिशा स्त्रीलिंग है इसलिए पूर्वा भी स्त्रीलिंग है ना। क्योंकि दिक स्त्रीलिंग है इसलिए उत्तरा भी स्त्रीलिंग है। ठीक चलेगा। अब उत्तरा पूर्वा दक्षिणा पूर्वा को उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा बना लिया, सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः। समास में पहले सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग रूप प्रयुक्त होता है, यह नियम है। ठीक, तो वह भी हमने कर लिया। ठीक है, अब इस उत्तर पूर्वा शब्द को आप रमा शब्द की तरह भी चला सकते हैं और सर्वा शब्द की तरह भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये विकल्प से सर्वनाम है। जब सर्वनाम है तो सर्वा की तरह सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम और सर्वासाम, ये 5 अंतर पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं और यहां भी मिट जाएगा पूरा। और जब सर्वनाम नहीं होगा तो रमायाः रमायाः रमायै, रमायै रमायाः रमायाः की तरह उत्तर पूर्वायै उत्तर पूर्वायाः उत्तर पूर्वायाः, और उत्तर पूर्वायाम रमायाम की तरह उत्तर पूर्वायाम दक्षिण पूर्वायाम। जैसे रमायै वैसे उत्तर पूर्वायै, वैसे दक्षिण पूर्वायै। जैसे रमायाः वैसे दक्षिण पूर्वायाः उत्तर पूर्वायाः। जैसे रमायाः षष्ठी में भी वैसे दक्षिण पूर्वायाः उत्तर पूर्वायाः षष्ठी में। जैसे रमायाम सप्तमी में वैसे दक्षिण पूर्वायाम उत्तर पूर्वायाम सप्तमी में। ये और जैसे वो षष्ठी बहुवचन में जैसे रमाणाम बनता है वैसे दक्षिण पूर्वाणाम उत्तर पूर्वाणाम भी बनेगा, है ना। परंतु जब इसको सर्वनाम माना जाएगा, क्योंकि विकल्प से सर्वनाम भी माना जा सकता है, तो सर्व की तरह चलेगा, सर्वा की तरह। तो जैसे सर्वस्यै रमायै और सर्वस्यै में अंतर है। अंतर क्यों पड़ रहा है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे सर्वस्यै वैसे उत्तर पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वस्यै। जैसे सर्वस्याः वैसे दक्षिण पूर्वस्याः उत्तर पूर्वस्याः, वो षष्ठी में भी। सप्तमी में जैसे सर्वस्याम वैसे उत्तर पूर्वस्याम दक्षिण पूर्वस्याम। जैसे षष्ठी बहुवचन में सर्वासाम वैसे दक्षिण पूर्वासाम उत्तर पूर्वासाम। स्पष्ट है। यह सर्वनाम होने के कारण, वैकल्पिक सर्वनाम होने के कारण इतना अंतर पड़ेगा। चलिए, अंतर क्यों पड़ रहा है? तो वह एक नियम है याड आपह और सर्वनामना स्यात् ढस्सश्च, वह दोनों नियम मैं लिख देता हूं। एक नियम है याड आपह, सूत्र है। ये कोई याड आया मत पढ़िएगा, ये याड आपह है। मैं जो बोलूं और जो लिखूं उसमें कभी कभी लिखने में थोड़ा सा, ए भाई मिटो, काहे मिट नहीं रहे, बड़ा विचित्र बात है। याडापह, ठीक। ये कुछ बैठा है कहीं क्या? कहीं कुछ कीट बैठा होगा। ठीक है, तो याडापह जो बना, यह कहता है स्त्रीलिंग शब्द में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, रमा लता इत्यादि की तरह आ पर समाप्त होने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो, तो उस आ पर समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग में गे, गसी, गस, गी, 4 मतलब चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, ये 4 जगहों पर अंतर पड़ जाता। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन चारों जगह पर या जुड़ जाया करता बीच में। तब देखिए, रमा शब्द के बाद मैं लिख रहा हूं, रमा के बाद गे जुड़ा है, गे प्रत्यय चतुर्थी एक वचन का, तो गे का बचा है ए। रमा के बाद ए जुड़ा है प्रत्यय चतुर्थी का, लेकिन बिचवा में याट जुड़ जाएगा, या रमा यही बन जाएगा। ठीक, पंचमी षष्ठी का गसी गस प्रत्यय का अस जुड़ा रहेगा तो भी याट जुड़ जाएगा, रमायाह रमायाह। और सप्तमी का गी प्रत्यय रहेगा, गे राम नद्याम निभ्या से उस गी के जगह पे आम हो जाएगा तो भी या जुड़ेगा, रमायाम।
ये बनता है, या जुड़ जाया करता है। परंतु यदि यही सर्वनाम शब्द हो, सर्वा हो यही शब्द, और उसके बाद वही प्रत्यय हो, गे या गे का हम खाली ए लिखते हैं, ठीक, वही ए प्रत्यय हो, तो इस शब्द और इस ए प्रत्यय के बीच में याड आपास जो याट जुड़ना चाहिए था, वह याट का या नहीं जुड़ता है। सर्वनाम नहा स्याड ढ्रस्वश्च, यह नियम लग जाता है। सर्वनाम शब्द के आकारांत सर्वनाम शब्द को स्याट के बाद आने वाले गित प्रत्यय को स्याट आगम होता है, और सर्वनाम शब्द को ह्रस्व भी हो जाया करता है। सर्वनाम शब्द को ह्रस्व हो जाया करता है का मतलब क्या है, सर्वनाम शब्द के अंतिम वर्ण को ह्रस्व हो जाया करता है, यानी सर्वनाम शब्द का जो सर्वा का आ दिखाई पड़ रहा है वह आ नहीं दिखाई पड़ेगा, ह्रस्व हो गया, सर्व बन गया, सर्वस्या ए। सर्वा जो है ना वह चारों जगह पर ह्रस्व भी हो जाएगा और याट नहीं जुड़ेगा, स्या जुड़ेगा, स्या। तो सर्वस्यई, सर्वस्याह, सर्वस्याह, सर्वस्याम ऐसा सब बनेगा। यह अंतर पड़ता है सर्वनाम संज्ञा होने के फलस्वरूप। तो अब चलते हैं हम सूत्र की वृत्ति में। देखिएगा, न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधम वक्ष्यति। अभी 29 नंबर सूत्र प्रतिषेध करेगा, अभी बोला नहीं गया है। 29 नंबर सूत्र बताएगा कि बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। ठीक, अगला सूत्र वो कहेगा, पहले ही हमने पढ़ लिया, समझने में आसान होगा। अगला सूत्र है ना, समझ रहे हैं ना, कि न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधम वक्ष्यति, न बहुव्रीहौ सूत्र से प्रतिषेध कहा जाएगा, अभी कहा नहीं गया है, कहा जाएगा आगे, है ना। तस्मिन नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते, वह नित्य प्रतिषेध हो जाता है, वह सर्व इत्यादि की सर्वनाम संज्ञा का निषेध कर देता है। वह नित्य जो निषेध प्राप्त है उस प्रतिषेध के प्राप्त होने पर विभाषा इयम आरभ्यते, यह एक विकल्प विधान किया जा रहा है कि बहुव्रीहि समास में तो सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि दिशावाची शब्दों का हो बहुव्रीहि तो कहा जा सकता है वैकल्पिक रूप से, ऑप्शनली। विभाषा, विभाषा इयम आरभ्यते, ये अंतर समझ गए। तो इसलिए दिशाम समासः, दिक् समासः का मतलब क्या है, दिशाओं का समास दिक् समास, दिशाम समासः दिक् समासः। दिशाओं का समास जो है वह दिक् समास है। दिक् उपदिष्टे समासे बहुव्रीहौ, दिशाओं के द्वारा उपदिष्ट जो बहुव्रीहि समास है वहां पर विकल्प से सर्व इत्यादि को सर्वनाम संज्ञक कहा जाता है, यही पूरे सूत्र का अर्थ है। ठीक, अस्य सूत्र से अर्थ कहा, यत्र दिङ्नामान्यन्तराले इति सूत्रेण दिग्वाचिनां शब्दानां दिशां समासः भवति अंतराले अर्थे, तत्र समासे समागतानां सर्व प्रभृतीनां शब्दानां, वस्तुतः दिशा दिग्वाचकाः एव ते शब्दाः भवन्ति, तेषां शब्दानां विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। इत्युक्ते विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति, सर्वनाम संज्ञा भवत्यपि नापि भवति, एवं उभयथा वक्तुं शक्यते। तो उदाहरण क्या दिया, उत्तर पूर्वस्यै जब सर्वनाम संज्ञा हुई तब, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो उत्तर पूर्वायै, है ना, रमायै की तरह, रमा की तरह, और जब सर्वनाम संज्ञा हुई तो सर्वस्यै की तरह। ठीक, इसी तरह दक्षिण पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वायै बन जाएगा ना, दक्षिण पूर्वस्यै और दक्षिण पूर्वायै भी उसी तरह हो जाएगा, दक्षिण और पूर्वाय दोनों दिशाओं का समास है। दिग्ग्रहणम किम, अब विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहियों में दिक् का ग्रहण क्यों किया। ठीक, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहियों इस सूत्र में दिक् का ग्रहण क्यों किया गया, क्या आवश्यकता है दिक् ग्रहण करने की, नहीं करते तो क्या होता, तो सूत्र क्या होता, विभाषा समासे बहुव्रीहियों, विभाषा बहुव्रीहि समास हो जाने पर विकल्प से, बहुव्रीहि समास हो जाने पर विकल्प से सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है, यह अर्थ हो जाता। तब तो आने वाला नवव्रीहि समास यह प्रतिषेध जो है वह नहीं ज्ञात हो पाता कि कौन से बहुव्रीहि में समास होगा, कौन से बहुव्रीहि में सर्वनाम संज्ञा होगी, कौन से बहुव्रीहि में नहीं होगी, संदेह रह जाता ना। यदि यहां दिक् नहीं कहते तो संदेह रह जाता, विभाषा बहुव्रीहि समास हो, बहुव्रीहि समास ऐसा कहते एक बार, और एक बार कहते ना बहुव्रीहि,
तो कौन से बहुव्रीहि में सर्वनाम संज्ञा होगी, कौन से बहुव्रीहि में समास संज्ञा, वो सर्वनाम संज्ञा होगी, कौन से बहुव्रीहि में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, संदेह रह जाता ना। तो वही कह रहे हैं कि तत्र न ज्ञायते, वह नहीं ज्ञात हो पाता कि क्व विभाषा क्व प्रतिषेधा हेति, कहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा और कहाँ सर्वनाम संज्ञा का निषेध, ये ज्ञात ही नहीं हो पाता। और दिक् ग्रहण कर देने पर पता चल गया कि दिंग नामान्यंतराले सूत्र से जो दिशाओं का समास हुआ है वहीं पर सर्वनाम संज्ञा विभाषा होगी, अन्य कोई जो समास बहुव्रीहि हुआ है वहां पर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो दिक् ग्रहण करने से ही यह ज्ञात हो जाता। दिक् ग्रहणे पुनः क्रियमाणे ज्ञायते यत दिग उपदिष्टे समास है, दिग के दिशाओं के द्वारा जो उपदिष्ट समास है, यानी जहां पर दिशा सूचक शब्दों का समास हो रहा है वहां विकल्प से होगा, अन्यत्र प्रतिषेधा, अन्य सब जगह पर विकल्प, अन्य जगह पर अन्य बहुव्रीहि समास में निषेध होगा। ठीक है, अन्य बहुव्रीहि समासों में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, दिशाओं का जो बहुव्रीहि समास है उसमें सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। सर्व इत्यादि शब्दों को सामान्य रूप से सर्वनाम कहा जाता है, परंतु वो बहुव्रीहि समास में आने पर उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता है, वो न बहुव्रीहि कहेगा वो बात। पर दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास हो तो उनको सर्वनाम कहा जा सकता है विकल्प से। ठीक है, तो अब समास ग्रहणम किम, यहां पर समास का ग्रहण क्यों किया, प्रश्न उठा रहे हैं कि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ में समास का ग्रहण क्यों किया। चलिए समास को डिलीट करते हैं, विभाषादिक बहुव्रीहौ ऐसा कह देते तो है ना। समास ग्रहणम किम, तो कह रहे हैं समास एव यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात्, बहुव्रीहिवत् भावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत्। जैसे दक्षिण दक्षिणस्यै देहि बहुव्रीहाविति किम। यहां कह रहे हैं कि समास ग्रहण क्यों किया गया, क्योंकि कभी कभी जो समास होकर बहुव्रीहि बना हो, जो इसमें बहुव्रीहि समास हुआ हो शुद्ध रूप से, उस बहुव्रीहि समास के रहने पर ही सर्वनाम संज्ञा वैकल्पिक होगी। यदि बहुव्रीहि समास नहीं है फिर भी कुछ कुछ समास ऐसे होते हैं जहां पर बहुव्रीहि तो होता नहीं है पर उस समास को बहुव्रीहि के समान मान लिया जाता है। ठीक, बहुव्रीहिवत मान लिया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जहां पर बहुव्रीहि के समान हो गया है, बहुव्रीहि समास तो नहीं है पर बहुव्रीहि समास के समान हो गया है कुछ काम। ठीक, जैसे एकम बहुव्रीहिवत, इस सूत्र से एकम बहुव्रीहिवत 8 1 9 सूत्र निकालेंगे। 8 1 9 निकाल लीजिएगा। ठीक, अब यहां क्या कह रहे हैं कि अच्छा, काशिका व्याख्या वाली जो पुस्तक मैंने बताई है आपको, उस काशिका व्याख्या वाली पुस्तक में ईश्वर चंद्र जी ने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है व्याख्या में, वो देखिएगा। ठीक है, पर यहाँ समझिएगा कि पेज नंबर 42 में, ये पेज नंबर 42 में पैराग्राफ नंबर नीचे से एक नीचे से सबसे पहला पैराग्राफ जो है ना बहुव्रीहि है, नीचे से चौथे पांचवें समास में ख लिखा हुआ है, वहां से पढ़िएगा कि सूत्र में समासे ग्रहण का प्रयोजन क्या है कि जहां पर समास हो वहीं पर बहुव्रीहि संज्ञा विकल्प से होगी, वहीं पर सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जहां समास नहीं है, ठीक, जहां समास नहीं है वहां पर सर्वनाम संज्ञा, समास नहीं है तब तो सर्वनाम संज्ञा होगी, है ना, स्वतंत्र रूप से। जैसे एक सूत्र है 8 1 9 एकम बहुव्रीहिवत है,
और उसके तुरंत बाद 8 1 10 आबाधेच, है ना, आबाधेच। एक ही शब्द दो दो बार कह दिया जाता है। 8, इसमें 8 एक नंबर सूत्र कौन सा है? सर्वस्य द्वे, सबका 2 हो जाता है, तो एकम बहुव्रीहिवत, एक का 2 हो जाता है और वह बहुव्रीहि के समान माना जाता है। आबाध अर्थ में भी तो एक दक्षिण शब्द है, उस दक्षिण शब्द को 2 2 बार प्रयोग कर दिया गया, दक्षिण दक्षिण कह दिया गया। ठीक, एक ही शब्द है दक्षिण, लेकिन उसको डबल कर दिया गया, दक्षिण दक्षिण कर दिया गया। ठीक, आबाधेच सूत्र से डबल हो गया। तो यह समास नहीं है, यहां समास नहीं है, यहां एक ही दक्षिण शब्द है, उसी एक ही दक्षिण शब्द को 2 कर दिया गया है। यहां दिशावाची शब्द है, सर्व इत्यादि भी है, लेकिन समास नहीं है। दिशावाची शब्द है, बहुव्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि के समान माना गया है। एकम बहुव्रीहिवत से बहुव्रीहि तो नहीं है, पर बहुव्रीहि के समान माना गया है। पर यदि समासे न कहते तो यह सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती। यदि सूत्र में समासे न कहते, क्योंकि ये समास होने पर ही बहुव्रीहि संज्ञा समास सर्वनाम संज्ञा, बहुव्रीहि समास होने पर ही सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। समास नहीं है तब तो सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनी सर्वनामानी से हो रही वो होगी, और सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो दक्षिण दक्षिणस्य ही केवल बनेगा, दक्षिण दक्षिणाय ही नहीं बनेगा। ठीक, दक्षिण दक्षिणस्य ही बनेगा। सर्वनाम संज्ञा होगी वह नित्य होगी, सर्वादीनी सर्वनामानी से होगी, विभाषा नहीं होगी, विभाषा नहीं होगी, नित्य हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है। जब समास होगा तो ही, और बहुव्रीहि समास होगा तो ही, दिशावाची शब्दों का ही होगा तो ही विकल्प से होगा। यह बात यहां समझना है। ठीक है, सर्व इत्यादि में बहुव्रीहाविति किम, अब बहुव्रीहौ शब्द क्यों कहा गया? खाली ऐसे रख देते विभाषादिक समासे, बहुव्रीहो न रखते तो क्या होता? तो कहते हैं द्वंद्वे विभाषा माभूत दक्षिणोत्तर पूर्वाणामिति। दक्षिण, उत्तर और पूर्व ये तीनों शब्दों का द्वंद्व समास कर दिया। दक्षिणश्च उत्तरश्च पूर्वश्च, है ना, अथवा दक्षिणाच पूर्वाच उत्तराच, दक्षिणाच उत्तराच पूर्वाच, इन तीनों का समास किया गया, दक्षिणोत्तर पूर्वा बन गया समास से शब्द, है ना। दक्षिणोत्तर पूर्वा शब्द बना। अब इस दक्षिणोत्तर पूर्वा शब्द जो बना है, उस दक्षिणोत्तर पूर्वा शब्द क्योंकि दिशावाची शब्दों का है, पर बहुव्रीहि नहीं है, द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि में और द्वंद्व में अंतर क्या होता है? बहुव्रीहि समास दिशावाची का होगा, वहां द्वितीय शब्द रहेंगे और उन दोनों के अंतराल अर्थ में रहेगा। द्वंद्व में 2 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, है ना, पर वहां अंतराल अर्थ नहीं रहेगा। 2 होंगे तो द्विवचन रहेगा, 3 होंगे तो 3 वचन होगा, बहुवचन, है ना। 2 होंगे तो द्विवचन, 3 होंगे तो बहुवचन में ही प्रयोग होगा। पर दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास होगा तो एक वचन में भी प्रयोग हो सकता है ना। द्वंद्व होगा तो द्वंद्व हमेशा जितने शब्दों का है उतने वचन में प्रयोग होता है। यह द्वंद्व में और बहुव्रीहि में अंतर है। ठीक है, तो ये दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, यह द्वंद्व समास है, बहुवचन में है ना। द्वंद्व समास है तो यहां पर विभाषादिक समासे बहुव्रीहो नहीं लगेगा। यदि सूत्र में बहुव्रीहो न कहा गया होता तो विभाषादिक समासे ही सूत्र होता, तब तो लग जाता, तब तो विकल्प से इसकी भी सर्वनाम संज्ञा होने लग जाती और विभाषा दक्षिणोत्तर पूर्वासाम बनता, है ना। दक्षिणोत्तर पूर्वासाम भी बनता, दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम भी बनता। परंतु बहुव्रीहो कहा गया है, इससे बहुव्रीहि समास में होने पर ही यह विधान होगा, अन्य समास में नहीं। इसलिए द्वंद्वे च इति नित्यम प्रतिषेधो भवति। यहां द्वंद्व समास में बहुव्रीहि सर्वनाम संज्ञा का नित्य निषेध हो जाता है। ठीक है, अब सर्वनाम संज्ञा के क्षेत्र जो है वो सारे बताए जा चुके हैं। तो अब अगला सूत्र जो है न बहुव्रीहो, वह हम लोग कल पढ़ेंगे। यहां अभी खाली समझते हैं, दिशावाची बहुव्रीहि समास हो तो सर्व इत्यादि शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्वायी ये बनेगा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो देखिए गे में से ए बचेगा, याट आगम हो जाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो दक्षिण पूर्वायी बनेगा, याड आपह से याट आगम होगा।
और जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च, दक्षिण पूर्व स्याट ए हो जाएगा। सर्वनाम शब्द को स्याट भी होगा और ह्रस्व भी हो जाएगा। ये यहाँ ये जो दीर्घ था उसको ह्रस्व भी किया और स्याट भी किया, सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च। तो दक्षिण पूर्वा दक्षिण पूर्व बन गया और स्याट भी आया, तो दक्षिण पूर्व स्याट ए, स्याट में से टा गया, स्या ए स्यई बन जाएगा, दक्षिण पूर्व स्यई। ठीक है, यहां तक बात स्पष्ट है। अब आगे जो न बहुब्रीहि सूत्र है, सूत्र का तात्पर्य हम लोग यद्यपि समझ चुके हैं, पर फिर भी इसको कल पूरा बढ़िया से उदाहरण सहित समझेंगे। आज सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। ठीक है।